ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ 4G ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। मोबाइल के खेत्र च अज देश च नवी डिजिटल क्रांति आई है। प्रधानमंत्री मोदी वालों दिल्ली के 6वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इस तो बाद 5G मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी गई है। इस मौके रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी है। नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। 5G की लॉन्चिंग समय रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस दिन नूं देश लिए बेहद खास दस्सिया, क्योंकि 5G नाल उपभोक्ता नूं ना सिर्फ हाई स्पीड मिलेगी, सगों डिजिटल क्रांति नाल हस्पताल अते होरनां खेत्रां 'च भी वड्डे पद्धर ते सुधार आउणगे। 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. To my mind, it is a foundational technology that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G enabled digital solutions can bring affordable and high quality education and skill development. 5G can affordably deliver high quality healthcare to rural and remote areas. 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization. 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5G ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5G सर्विस शुरू होने नाल 1 GB डाटा डाउनलोड करने च 1 सेकंड का समा लगेगा। 2 घंटे की फिल्म कुछ सेकंडों च डाउनलोड हो जाएगी। 5 तो 10 सेकंड विच वीडियो सेंड हो जाएगी अते वीडियो कॉल बिना रुके क्लीयर हो सकेगी। इस दे नाल ही फोन नाल घर के सारे स्मार्ट डिवाइस कनैक्ट हो सकेंगे। बिना बफरिंग दे YouTube अते OTT ते HD वीडियो देखी जा सकेगी। बेहतर कनैक्टिविटी, स्पीड, वॉइस क्वालिटी अते सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। एजुकेशन अते हैल्थ सैक्टर च सहूलतां वधणगीआं। इस दे नाल ही होटल, हॉस्पिटैलिटी, साइंस च रोबोटिक यूज सौखा हो जाएगा। खेतीबाड़ी सैक्टर च ड्रोन का आराम नाल इस्तेमाल हो सकेगा। ड्राइवरलैस गड्डी अते मैट्रो का भी आसानी नाल इस्तेमाल लोग कर सकणगे। वीडियो गेमिंग सैक्टर च क्रांतिकारी तब्दीली आवेगी। देश च सब तो पहला 5G सर्विस दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई,
हैदराबाद ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4G ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5G ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੀ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5G ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 5G ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 5G ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास। इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन साथियों, इन सबके साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। भारत करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G। मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G का रोल आउट सबके सामने रखा और कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। न्यू ईरा एंड आई एम really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. 1 अक्टूबर भारत की संचार क्रांति के नए अध्याय के रूप में जुड़ गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस मौके पर जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। इस मौके पर जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात भी की। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। 5G के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई है। ये इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पीएम मोदी ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और रिमोटली कंट्रोल तकनीक की मदद से भारत में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
ਤੇ 5G ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। इंटरनेट टैक्नोलॉजी हुण मेटावर्स की दुनिया च पैर रखण जा रही है ते भारत च 5G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत इसकी नींह साबित होगी। मेटावर्स एक अजिही वर्चुअल दुनिया है जिथे वो सब कुछ किया जा सकता है जो कि असी असल दुनिया च करते हैं। पर सब तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार ये मेटावर्स है कि दरअसल इंटरनेट की शुरुआत वैब 1.0 तो हुई सी जिस च ज्यादातर चीज़ां टेक्स्ट फॉर्म च सन। फिर इस तो बाद आया वैब 2.0 जो कि मौजूदा समय च चल रहा है। इस च टेक्स्ट तो इलावा वीडियो ते ऑडियो भी शामिल है ते 3D वीडियो का भी अनुभव किया जा सकता है। ते वैब 2.0 तो बाद हुण वैब 3.0 की शुरुआत होने जा रही है जिसनू मेटावर्स का नाम दिता गया है। मेटावर्स के नाल आउण वाले 5 तो 10 सालां च इंटरनेट सेवा की वरतों का अनुभव बिल्कुल ही बदल जाएगा ते लोग एक नवी दुनिया च पहुंच जाएंगे। ਤੇ 5G ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੈਟਾਵਰਸ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਮਾਮੂਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ उन्हां नाल घूम सकते हो, खेड सकते हो ते शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैटावर्स नूं आम लोकां तक पहुंचाउण लई बहुत सारियां कंपनियां ने अपनी तैयारी खिच लई है ते इस दे चलदियां ही फेसबुक ने भी अपनी कंपनी का नाम मैटा रखिया होया है। इस गल दे भी चर्चे ने कि फेसबुक सोशल मीडिया तो एक मैटावर्स कंपनी च तब्दील होण जा रहा है। इस दे नाल ही माइक्रोसॉफ्ट तो इलावा कई गेमिंग कंपनियां भी इस ते निवेश कर रही ने। कई थाई तां इसकी शुरुआत भी हो गई है। दक्षिणी कोरिया ने ज़ेपेटो नाम की एक ऐप तैयार की है जो कि बहुत लोकप्रिय हो रही है। इस ऐप नूं 3 साल पहला लॉन्च किया गया सी जिस दे हुण 1.25 अरब यूजर बन चुके ने। ये ऐप भी मेटावर्स ते आधारित है जिसने फैशन की दुनिया च वखरा ही नाम कमाया है। ज़ेपेटो की वर्चुअल दुनिया च कई लोग फैशन डिजाइनर बन के चंगी कमाई कर रहे हैं। मैटावर्स हाले पूरी तरह तैयार नहीं है पर चर्चा का विषय बनया होया है ते उम्मीद करते हैं कि भारत च भी ये टेक्नोलॉजी जल्द अपना जलवा दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ते साडी इस खास पेशकश च फिलहाल इन्ना ही, छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक।